हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सार सीजना। स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम जेई मेन 2025 के जनवरी अटेम्प्ट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे एमाइंस चैप्टर से सारे के सारे क्वेश्चन आज मैं यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं मैं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे काफी सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। तो आपको भी इस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर से करनी है। इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन देखना है, जाकर के हमारी प्लेलिस्ट चेक करिए, वहां पर आपको इसका कॉन्सेप्ट रिवीजन मिल रहा होगा। 15 मिनट के अंदर आप पूरी एमाइंस को रिवाइज कर पा रहे होंगे, है ना। चलिए फिलहाल के लिए इस वीडियो को शुरू कर रहे होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस। तो आपसे यहाँ पर रिएक्शन सीक्वेंस पूछ ली गई है। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं Br2ACOH के साथ। देखिए, तो ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा मेटा पोजीशन पर। क्यों? क्योंकि NO2 जो होता है वो आपका मेटा डायरेटिंग होता है, ठीक है। NO2 मेटा डायरेटिंग होता है। तो आगे चलें, है ना। नाइट्रोबेंजीन हमारे पास है, ठीक है जनाब, नाइट्रोबेंजीन है। इसकी रिएक्शन आपने करवाई है Br2ACOH के साथ, Br2ACOH के साथ। तो ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा, है ना। ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा, मेटा पोजीशन पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो आपका NO2 होता है ना वो मेटा डायरेटिंग होता है। तो यहाँ पर आप ब्रोमीन का एडिशन कर रहे होंगे। फर्दर आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ? आई थिंक एसिड था, है ना। हाँ, Sn प्लस HCl, दैट मीन्स ये क्या है? मेटल एंड एसिड। अरे हाँ, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा होगा? रिडक्शन हो रहा होगा। SnHCl है, रिडक्शन करवाएगा। किसका करवाएगा? NO2 का करवाएगा ना। ब्रोमीन का क्या ही एडिशन होगा यार? NO2 को रिड्यूस करके NH2 में कन्वर्ट कर रहा होगा, है ना। NO2 को कन्वर्ट करके NH2 में कन्वर्ट किया जा रहा होगा। इस प्रकार से ब्रोमीन जैसे था वैसे ही बना रहने वाला है। फर्दर आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ करवानी है? NaNO2HCl 273 केल्विन। यहाँ पर आपको 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखा हुआ मिल सकता है। ये क्या होती है? डायजोटाइजेशन रिएक्शन। कई बार आप पढ़ चुके हैं, बार बार इसके बारे में क्या ही बताएं, है ना। NaNO2HCl हम लिख रहे हैं यहाँ पर, और ये NH2 कन्वर्ट हो रहा होगा N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव में। N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। अब हमारी लास्ट रिएक्शन बची हुई। लास्ट रिएक्शन क्या है? C2H5OH दिखाई दे रहा है या नहीं? C2H5OH है यहाँ पर, दैट मीन्स इथेनॉल। अच्छा, ये क्या करेगा? एक सेकेंड, ये H निगेटिव को निकालेगा भाई साहब, है ना। H निगेटिव को निकालेगा, H निगेटिव को रिलीज करेगा, दैट इज हाइड्राइड आयन, और वो आकर के N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव को निकाल करके बाहर फेंक देगा। C2H5OH तो निकाल कर बाहर फेंक देगा। यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, दिखाई दे रहा है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। तो आपको आपका प्यारा ब्रोमोबेंजीन बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ब्रोमीन चलिए यहीं पर बनाते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ऊपर कैसे चला गया। यहाँ पर जो N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव है उसको H निगेटिव ने यहाँ से आकर के रिमूव किया है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, इसको रिमूव किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपको ब्रोमीन आपका मिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, मतलब सॉरी ब्रोमोबेंजीन, है ना। कोई है क्या ब्रोमोबेंजीन? ये क्या है? अच्छा, A+B पूछा गया है। ओके ओके ओके, तो A+B पूछा गया है आपसे, तो B क्या होगा? अच्छा, तो B यहाँ पर C2H5, ओके, तो CH3CHO हो रहा होगा, एल्डिहाइड बनता है ना लास्ट में, एल्डिहाइड, दैट इज CH3CHO का फॉर्मेशन हो रहा होगा, CH3CHO, है ना। अगर आपको नहीं भी पता था ये वाला तभी बात बन सकती थी, क्योंकि आपको ब्रोमोबेंजीन तो आपको निकालना आता ही है। अगर ब्रोमोबेंजीन आपको निकालना आता है तो ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला ऑप्शन गया, ये वाला भी ऑप्शन गया, तो सिर्फ और सिर्फ ये ऑप्शन सही बचेगा, राइट। एनी इशू नहीं, आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, एंड आसान भी बोलेंगे इसको, क्योंकि ऐसी कोई रिएक्शन है नहीं जो एकदम से आउट ऑफ द बॉक्स आ गई हो। ना क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बार से आपके साथ पास नाइट्रोबेंजीन है, इसकी रिएक्शन करानी है आपको SnHCl के साथ, NaNO2HCl के साथ। बताइए, वही तो है यार। SnHCl के साथ करवाएंगे तो NO2 NH2 में कन्वर्ट हो रहा होगा। ये डायजोटाइजेशन रिएक्शन, तो N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो क्या इन दोनों रिएक्शंस को मैं एक साथ लिख दूं? क्या इन दोनों रिएक्शंस को मैं एक साथ लिख दूं? इजाजत है आपकी? बिल्कुल है भाई साहब, है ना। अभी भी तो देख कर आए हैं, 1 और 2 को एक साथ लिख रहे हैं हम। तो आपका क्या बन रहा होगा? बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, दैट इज यहाँ पर आप N2 पॉजिटिव Cl निगेटिव लगा रहे होंगे। ओके, फर्दर आप रिएक्शन करवानी है करवानी है आपको Cu2Cl2 के साथ। तो यहाँ पर एक क्लोरीन आकर के इस पर जुड़ जाएगा, मतलब क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, ये बाहर निकल जाएगा। और अब आपको यहाँ पर क्लोरोबेंजीन बनता हुआ नजर आ रहा होगा, क्लोरोबेंजीन। अब जो रिएक्शन है वो क्या है? Na ईथर। भाई साहब पढ़ ही चुके हैं आप, Na ईथर क्या करवाता है? जो तुम्हारी बस का नहीं है, हाँ, मतलब कपलिंग करवाता है। ये कपलिंग करवाता है, तो दैट मीन्स यहाँ से ये दो होंगे ना, इस प्रकार से दो होंगे, तो रेडिकल जनरेट होगा, और ये दोनों रेडिकल जुड़ जाएंगे, तो आपका बाईफिनाइल मिल रहा होगा। तो बाईफिनाइल मिलेगा तो सही है, बट हम बनाएंगे कैसे? बना ही लेंगे, है ना, ऐसे बनेगा बाईफिनाइल आपका। ये देखिए बन चुका है। ओके, तो अच्छा, यहाँ पर मोलर मास पूछ लिया गया है आपसे, इसका मोलर मास पूछ लिया गया है इसका। तो कितने कार्बन है यहाँ पर? 6 12 कार्बन हो गए। C12 12 कार्बन है, 6 यहाँ पर, 6 यहाँ पर। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20। हाँ, obvious सी बात है, H20 ही होगा, है ना।
C12H20 तो कितना होगा 12/144, 12 × 12 144 आएगा, प्लस 20 आप करेंगे तो 164 इसका सही आंसर हो रहा होगा। बोलो हाँ है ना। रिपीटेबल रिएक्शंस हैं, आपको समझ में आना चाहिए। Cu2Cl2 Na ईथर, ये कपलिंग रिएक्शन है। इसको क्या बोलते हैं वैसे आप, नाम क्या होता है इसका? कपलिंग रिएक्शन तो अच्छी बात है, इसका नाम जनाब होता है फेटिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर आप एरोमेटिक वाली चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। पीएच पीएच कंबाइन हो रहा है ना। यहाँ पर आइए नंबर 3 कंपाउंड 1। अच्छा, लिस्ट 1 में आपके पास कंपाउंड है, लिस्ट 2 में आपके पास कुछ रिएजेंट है। आपसे पूछा गया किसके साथ रिएक्शन, अच्छा किसके साथ रिडक्शन हो रहा होगा। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर आपके पास RCONH2 है। क्या है ये? अमाइड है। अरे भाई साहब, CONH2 अमाइड है। किसका यूज कर रहे होते हैं आप इसके रिडक्शन के लिए? LiAlH4। ये देखिए LiAlH4 H2O, ये क्या कर रहा होता है? ये ऐसे बॉन्ड्स को तोड़ रहा होता है, हाइड्रोजन का बंटवारा कर देता है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ए के लिए आप थर्ड का यूज कर रहे होंगे। ए को रिड्यूस करने के लिए, यानी कि एमाइड को रिड्यूस करने के लिए हम थर्ड का यूज कर रहे होते हैं। और बी को देखिए नाइट्रोबेंजीन, अभी अभी देख करके आ रहे हैं, पिछले दोनों क्वेश्चन में देख कर आ रहे हैं। हम नाइट्रोबेंजीन को रिड्यूस करने के लिए किसका सहारा लिया गया था? SNHCl का। किसका सहारा लिया गया था बताइए? SNHCl का। तो ऑब्वियस सी बात है वही यहाँ पर भी होगा रिडक्शन। NO2 किसमें कन्वर्ट हो रहा होगा? NH2 में। दैट मींस नाइट्रोबेंजीन आपका कन्वर्ट हो रहा होगा एनिलीन में विद द हेल्प ऑफ SNHCl। दैट मींस बी का हो जाएगा 4th। एनी इशू? अब RC�BN क्या है? ये नाइट्राइल। नाइट्राइल के लिए आप यूज कर रहे होते हैं H2Ni का। अरे हाँ है ना, H2Ni का यूज कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊँ आपको, C�BN है तो H2Ni का यूज करेंगे आप। ऐसे बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा, H दे दिया जाएगा, तो आपको आपका प्रोडक्ट CH2NH2 बनता हुआ नजर आ रहा होगा। ऐसा मतलब यहाँ पर R भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो C का हो जाएगा सेकेंड। और ये क्या है? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है ना। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में आप एक्वस NaOH का ही यूज कर रहे होते हैं टू प्रोड्यूस प्राइमरी एमीन, है ना। डी का हो जाएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट। 3 4 2 1 कोई है क्या? होना चाहिए यार। 3 4 2 1 ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। और अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यहाँ पर भी आपको चेन रिएक्शन दी जा रही है। कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन टू प्रोड्यूस मेजर प्रोडक्ट ए। अच्छा, मेजर प्रोडक्ट ए, तो यहाँ पर CH3 भी है, NO2 भी है, आपने इसकी रिएक्शन करवाई है Br2Fe के साथ, तो ब्रोमीन का एडिशन होगा। अच्छी बात है, बट यहाँ पर आप सोच रहे होंगे आप किस पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन होने वाला है। तो यहाँ पर मैं पहले बनाता हूँ जो बना हुआ है। अब जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर आपका NO2 आ जाएगा, कहाँ पर NO2 आएगा? यहाँ पर आपका NO2 आएगा और ऊपर आपका CH3 आ रहा होगा। जो आपका CH3 होता है वो कैसा होता है? एक्टिवेटिंग ग्रुप, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। तो यहाँ पर हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बना देते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, CH3 की वजह से। अगर हम बात NO2 की कर रहे होंगे, जो कि हम करेंगे, तो NO2 कैसा होता है? मेटा डायरेक्टिंग होता है। NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है। दैट मीन्स NO2 के हिसाब से इस वाली पोजीशन पर आने वाला ब्रोमीन, यानी कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना चाहिए। येलो पोजीशंस किसकी हैं? CH3 की डिमांडिंग है। और ये कौन सा कलर है? ये ब्लू कलर है आई थिंक। हाँ, ब्लू कलर जो है NO2 का डिमांडिंग है। तो फिर बताइए कौन सी पोजीशन पर अटैक हो रहा होगा ब्रोमीन का? कौन सी पोजीशन पर ब्रोमीन जुड़ रहा होगा? तो जनाब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कहीं पर भी कंपटीशन है कि किस प्रकार से ब्रोमीन का एडिशन होगा, तो अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है इन कंपेरिजन टू डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये डीएक्टिवेटिंग है ना, तो अगर आपके पास कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स उसके हिसाब से ही बातें चल रही होंगी, मतलब उसी के हिसाब से एडिशन हो रहा होगा। दैट मीन्स आप इस पोजीशन को यहाँ से हटा सकते हैं, क्योंकि अब NO2 की बात नहीं मानी जाएगी। राइट, अब बात चलेगी CH3 की। अच्छा, CH3 के भी केस में आप ये देखिए, ऑर्थो पोजीशन भी 2 है और पैरा पोजीशन भी 2 है। तो जो आपका NO2 होता है ना, वो थोड़ा सा बल्की ग्रुप होता है, बड़े साइज का होता है। अगर ये बड़े साइज का है तो बताइए इस वाली पोजीशन पर स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा होगा, यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा होगा, तो अटैक उतनी आसानी से नहीं हो पाएगा, यानी कि मेजर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। यहाँ से आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जाएगा, हर बार आपसे मेजर प्रोडक्ट ही पूछा जा रहा हो। तो ये दोनों पोजीशन पर अटैक नहीं हो पाएगा। यही सिर्फ पोजीशन ऐसी है जो स्टेरिक, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस उतना बढ़िया उतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर ही ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा। ऑलराइट, एनी इशू बताइए? यहाँ पर मैं ब्रोमीन जोड़ देता हूँ भाई साहब, है ना। ये पहला ऐसे लिख दूँ क्या? मैं बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ पर ऐसे आपका CH3 हो जाएगा और यहाँ पर आपका NO2 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर आप ब्रोमीन का एडिशन कर रहे होंगे। ठीक है, अब फर्दर आप एडिशन करने वाले हैं SNHCl के साथ। तो ये तो कई बार कर चुके हैं, एक बार फिर से कर रहे हैं, तो NH2 में कन्वर्ट कर दीजिए। किसको? NO2 को। हाँ, और कुछ किसी के साथ और कुछ नहीं करना है, इसी को ला करके आपको NH2 में कन्वर्ट कर देना है। और ये रही आपकी ब्रोमीन। और NH2 के आने के बाद मोस्ट प्रोबेबली आपको NaNO2 तो मिल ही जाता है विद HCl, डायजोटाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर ये वाली रिएक्शन भी आप करवा ही लीजिए,
है ना। तो यहाँ पर मैं थर्ड लिख दूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें, सारी रिएक्शंस में तो ये रिएक्शंस लगी, सारे क्वेश्चंस में आपको ये रिएक्शंस देखने को मिल ही रही हैं। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये ब्रोमीन आपका एज रहेगा। अब जो भी आएगा वो इसको रिमूव कर रहा होगा यार, है ना। H3PO2 आएगा, ये H नेगेटिव देगा यानी कि हाइड्राइड आयन दे रहा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये आपका जो है इसको N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को रिमूव करके बाहर कर देगा। ठीक है, कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोजन लग चुका है ना, लिखे ना लिखे बात तो वही है। तो यहाँ पर आपका ब्रोमीन जुड़ रहा होगा और यहाँ पर जैसे CH3 था तो वैसे ही रहने वाला है, एनी इशू नहीं। तो अब आप बताइए हमें, क्या बताइए हमें मत बताइए, क्वेश्चन पूछा गया है मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट, इसका मोलर मास पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट करें। कार्बन कितने हैं? 6 कार्बन, यहाँ पर 7 हो जाएगा 7। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है ना, 4 5 6 7, 7 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, 7 हाइड्रोजन है, एक ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन आपको दिखाई दे ही रहा है। तो 12 से 84 इसकी वजह से प्लस 7 हाइड्रोजन की वजह से ब्रोमीन क्या कितना दिया हुआ है? 80 दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 8 7, अच्छा 171 इसका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। तो आप 171 यहाँ पर लिख पा रहे होंगे। ठीक है, आसानी क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, ये वाली बात सही थी, बट इस वाली बात को आप अगर ध्यान से नहीं देंगे तो आप इससे गलती हो सकती है ना। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन एक बार फिर से आपको NaNO2HCl दिया गया है, तो भैया बनाइए 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 बनाइए, आगे चलें क्या? चलिए ए वाला यहीं पर लिख देते हैं, ए वाला हम यहीं पर लिख देते हैं। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर आपका OCH2CH3 बना रहेगा, OCH2CH3 बना रहेगा। ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट ए, है ना। अब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं किसके साथ? बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं फिनॉल के साथ अलॉन्ग विद NaOH। अच्छा देखिए, पहले तो आगे चलते हैं, यहाँ पर बनाते भी हैं। ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर क्या था हमारे पास, एक सेकंड देख लेते हैं। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव OCH2CH3, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव OCH2CH3। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपको जो रिएजेंट दिए हुए हैं उसमें फिनॉल आपको दिया गया है, उसमें आपको फिनॉल दिया गया है और जो फिनॉल आपको दिया गया है वो NaOH के साथ दिया गया है, यानी कि बेसिक मीडियम। अरे हाँ है ना, HCl मुझे पता है डाइल्यूट HCl है, डाइल्यूट HCl का यूज हो रहा होता है फिनॉलिक ग्रुप को प्रोटोनेट करवाने के लिए। ठीक है, एनी इशू? ठीक है, यानी कि आपके पास ये है। ओके, तो यहाँ पर हम NaOH भी लिख ही देते हैं, NaOH भी है और डाइल्यूट HCl भी है। देखिए ऐसा है, जो आपकी पैरा पोजिशन है ना, जो आपकी पैरा पोजिशन है ये वाली, ये आपकी पैरा पोजिशन OH की रिस्पेक्ट में, जो पैरा पोजिशन है उस पर ही आपकी कपलिंग रिएक्शन हो रही होती है, क्योंकि जो डायजोनियम कैटायन है आपका, जो डायजोनियम कैटायन है वो पैरा पोजिशन पर ही अटैक कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा? क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक इंटरेस्ट सबसे कम है, OH से बहुत ज़्यादा दूर है ये। दैट मीन्स जो आपका डायजोनियम कैटायन है वो यहीं पर अटैक कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर अटैक करेगा तो बैटरी लगानी पड़ जाएगी हमको, है ना। बैटरी लगाएंगे नहीं तो अटैक कर नहीं पाएगा। हाँ, अब कर देगा अटैक, क्योंकि जो आपका OH ग्रुप होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। दैट मीन्स ऑर्थो वाला मेजर नहीं होगा, पैरा वाला मेजर होगा। तो भैया ध्यान से देख लीजिएगा, ये यहाँ पर अटैक करेगा, मतलब ये उससे ही जुड़ जाने वाला है। तो प्रोडक्ट जो आपका बनेगा वो बहुत ही ध्यान से बनाने की कोशिश करिएगा। ऐसे करेंगे, यहाँ पर बेंजीन आ जाएगा, OCH2CH3, OCH2CH3 हो जाएगा। और इसने अटैक किया है, इस वाले कार्बन ने अटैक किया, यानी कि यही जुड़ रहा होगा उससे, है ना, यही जुड़ रहा होगा। दैट मीन्स यहाँ से आप नाइट्रोजन, डायजोनियम वाला अटैक करा है ना, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन है ना, N2 है, N2 दिखाई दे रहा है। हाँ, और इसके बाद ये क्लोरीन हटा करके इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, इसको यहाँ से जोड़ दीजिए, तो आपको आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, है ना। आपको आपका ये प्रोडक्ट बनता हुआ नजर आ रहा होगा। एनी इशू? बताइए। अब आपको क्या करना है? अब आपको फर्दर रिएक्शन किसके साथ करवानी है? अब आपको फर्दर रिएक्शन करवानी है, इसका देख लीजिए, आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है ना, आप कैलकुलेट करना चाहें चाहे देख सकते हैं। C14H14 है क्या? 6 कार्बन यहाँ पर, 7 8, क्या हो गया? C14H14 है ना, हाँ C14H14 है। 6 कार्बन यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कितने हो गए? 6 12 2 14। ऑक्सीजन कितने हैं? 1 और 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है आपके पास, 2 नाइट्रोजन भी हैं, 2 नाइट्रोजन भी हैं। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 4 4 8 9, है ना, 10 11 12 13 14। सही बात है, C14H14 था। अब इसी फर्दर रिएक्शन आप करवाने वाले हैं NaOH के साथ, CH3CH2Br के साथ, है ना, CH3CH2Br और NaOH आपके पास है। तो भैया आ जाइए। तो जो ये आपका NaOH है वो फिनॉलिक ग्रुप को डिप्रोटोनेट कर रहा होगा। जो आपका NaOH है वो फिनॉलिक ग्रुप को
डिप्रोटोनेट कर रहा होगा टू फॉर्म अ फिनॉक्साइड आयन, और उसके बाद जो आपने यहाँ पर CH3CH2Br देखा है ये अटैक कर रहा होगा, मतलब इथाइल ब्रोमाइड ना, ये अटैक कर रहा होगा SN2 मैकेनिज्म के थ्रू, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू अटैक कर रहा होगा, तो CH3CH2 यहाँ पर ही आकर के जुड़ रहा होगा। तो जो आपका इस तरह दिखाई दे रहा है वही आपका वहां पर भी दिखाई देगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ NaOH, ये क्या कर रहा होगा, NaOH का काम है डिप्रोटोनेट करना, इस फिनोलिक ग्रुप को डिप्रोटोनेट करना, दैट मीन्स इसको बाहर निकालना, और फिनॉक्साइड आयन दैट इज O नेगेटिव में कन्वर्ट कर देना। हाँ, उसके बाद जो आपका CH3CH2Br है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए अटैक कर रहा होगा, दैट मीन्स यही वाला उधर भी बनेगा, तो यही वाला उधर भी बनेगा। तो ऐसे बनाते हैं हम, यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, और ऐसे करिए, हाँ ऐसे करिए। जो यहाँ पर है क्या है, यहाँ पर OCH2CH3 है ना OCH2CH3, यही वाली बात यहाँ पर भी आप लिख रहे होंगे OCH2, और यहाँ पर हम CH3 ऐसे कर देते हैं। आपसे यहाँ पर आई थिंक क्या पूछा गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया गया है, कैलकुलेट करना चाहे कैलकुलेट कर ले, कैलकुलेट कर ही लेते हैं। C16H18N2O2, C16H18 यानी कि C16 होना चाहिए, ऐसा है क्या, C16H18N2O2, 6 कार्बन यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 6 6 12 14 15 16 17, अरे तो ज़्यादा हो गए, 6 6 12 12 2 14 तो 16, सही तो है, हाँ 16 ये है। हाइड्रोजन 18, 2 2 4 3 2 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 10 और 4 9, नहीं क्या कर रहे हैं यार हम, 4 4 8 और 5 यहाँ पर, 8 5 13 5 18, सही है। N2, हाँ 2 नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन आपको दिखाई दे ही रहे हैं। इनका आपसे पूछा गया है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, आपसे पूछ लिए गए हैं। sp3 मतलब ऐसा कार्बन जो 4 बॉन्ड बना रहा हो, ठीक है। तो ये रहा आपका एक sp3 जो 4 बॉन्ड बना रहा है, आप ओपन करके देख सकते हैं, ये भी आपका sp3 ही है, और इसमें से कहीं पर भी आपको sp3 नजर नहीं आएंगे। एक sp3 ये रहा और एक ये रहा, यानी कि 4 sp3 हैं, दैट मीन्स आप यहाँ पर 4 लिख रहे होंगे। क्वेश्चन अच्छा है, ये जो अटैक वगैरह कराया जा रहा है आपको पता होना चाहिए। N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव किस प्रकार से अटैक कर रहा होगा फिनोल इनोल पर, है ना, एंड बाकी NaOH क्या काम क्या है, ये सारी चीजें पता होंगी तो बेहतर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे होंगे, गिवन बिलो आर सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है, ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड विद HCl सेपरेटली, यानी कि यहाँ पर आप सभी को HCl के साथ सेपरेटली ट्रीट कर रहे हैं। तो आपसे पूछा गया है जो 1 ग्राम है मोस्ट बेसिक कंपाउंड का, वो कितना mg ऑफ HCl कंज्यूम कर रहा होगा। तो ये सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे खास बात तो ये है कि आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन को लपेटा गया है एक साथ। कैसे, यहाँ पर आपसे सबसे पहले आपको निकालना होगा कि इन चारों में से सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, निकालिए। बेसिक का मैंने कुछ चीजें बता रखी है आपको। जो नाइट्रोजन पर लोन पेयर है ना, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है, इसकी अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है दैट मीन्स बेसिसिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो बेसिसिटी भी आपकी कम हो रही होगी। अरे हाँ है ना, यस, मतलब नाइट्रोजन के जो ऊपर लोन पेयर है ना, वो जितनी आसानी से डोनेट हो रहा होगा, जितनी ही आसानी से डोनेट होगा उतना ही अच्छा बेसिक माना जा रहा होगा, राइट। लोन पेयर डोनेशन जितनी बढ़िया तरीके से होगा उतना ही अच्छा बेसिक कैरेक्टर शो करने वाला है, राइट, ठीक है। जो आपका इलेक्ट्रॉन, जो आपका NO2 होता है, क्या होता है ये, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये जनाब होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है। -m ग्रुप, आप यहाँ पर -m इफेक्ट लग रहा होता है, डोमिनेट कर रहा होगा -m इफेक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा आगे, इसका मतलब जनाब आप ध्यान से देखिए, ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा। अगर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा होगा दैट मीन्स जो आपका यहाँ पर लोन पेयर है वो कम स्टेबल होगा, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर आप कम कर रहे होंगे तो आपकी बेसिसिटी भी कम होती हुई नजर आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है क्योंकि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, दैट मीन्स बेसिसिटी कम हो रही होगी। तो ये तो जनाब आपका हो जाएगा लीस्ट बेसिक यार, है ना, क्योंकि NO2 बहुत पावरफुल होता है, हो जाएगा आपका लीस्ट बेसिक। और जो यहाँ पर नाइट्रोजन पर आप लोन पेयर देख पा रहे हैं, क्या है ये, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर है या फिर लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अब डीलोकलाइज्ड क्या होता है, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर मतलब वो किसी के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। लोकलाइज्ड मतलब किसी के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब पूरी अच्छी तरीके से अवेलेबल है। तो जनाब ये आपका लोकलाइज्ड लोन पेयर है क्योंकि किसी के साथ भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। अगर हाँ यहाँ पर NH2 होता तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा होता, इस प्रकार से यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी लोन पेयर है आपके पास, यहाँ पर भी लोन पेयर है, बट ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा यानी कि यहाँ पर इसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है। इसका मतलब इसका बेसिक कैरेक्टर इससे कम होने वाला है। क्यों कम होने वाला है, क्योंकि अगर लोन पेयर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है तो उसका मतलब उतनी अच्छे से डोनेट नहीं हो पाएगा। लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है डोनेशन के लिए, अगर लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है डोनेशन के लिए तो ये जनाब आपका मोस्ट बेसिक तो नहीं होगा, ये लीस्ट बेसिक हो जाएगा। मतलब लीस्ट बेसिक तो ये है, उसके बाद इसका नंबर आ रहा होगा, उसके बाद इसका नंबर आ रहा होगा। अब बात करें होंगे लास्ट नेम NH2 की, यहाँ पर देखिए ये भी आपका डीलोकलाइज है, यहाँ पर भी ये भी रेजोनेंस में है, तो ये वाला भी आपका बेसिक मतलब ज्यादा बेसिक नहीं हो रहा है, मोस्ट बेसिक सिर्फ और सिर्फ आपका सेकंड वाला हो रहा होगा।
ये हो जाएगा मोस्ट बेसिक, क्योंकि इसके जो लोन पेयर्स हैं वो लोकलाइज्ड हैं, किसी के साथ भी कहीं पर भी इनका रिश्ता चल नहीं रहा है। हाँ तो करवाइए भैया, इसका ट्रीटमेंट करवाइए आप। CH2NH2 ऊपर लगाइए और नीचे बेंजीन लिख दीजिए। इसका ट्रीटमेंट आप करवाने वाले हैं, किसके साथ करवाने वाले हैं? HCl के साथ इसका ट्रीटमेंट करवाने वाले हैं। करवाइए, ऐसे करवाएंगे। ये क्या है आपकी? बेंजाइल एमीन है, ध्यान रखिएगा, है ना, ये तो आपको आता ही होगा वैसे। बेंजाइल एमीन है, इसी रिएक्शन आप करवा रहे हैं HCl के साथ। तो HCl का जब रिएक्शन करवाने वाले इसके साथ, तो यहाँ पर NH3Cl नेगेटिव बन रहा होगा। NH3Cl नेगेटिव, एक सेकेंड, देखिए बने कुछ भी, बट बताता हूँ मैं आपको भी, है ना। यहाँ पर लिखिए CH2NH3Cl, है ना, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कर दीजिए। यहाँ पर आपसे पूछा गया है ईच ऑफ देम इज ट्रीटेड HCl सेपरेटली, यानी कि HCl के साथ जब ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपसे पूछा गया है 1 ग्राम, इसका 1 ग्राम आपको दिया गया है, इसका 1 ग्राम है। एंड आपसे पूछा गया कितने mg ऑफ HCl का कंजम्पशन कर रहा होगा। दैट मीन्स दोनों के मोल्स को आप इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 मोल बेंजाइल एमीन रिएक्ट कर रहा है 1 मोल HCl के साथ, तो कुछ किसी चीज का फॉर्मेशन कर रहा है। तो भैया यहाँ पर सबसे पहले मोलर मास कैलकुलेट करिए। मोलर मास कैलकुलेट नहीं करेंगे तो इक्वेट कैसे करेंगे मोल्स को, क्योंकि आपको तो वेट दिया हुआ है इसका। हाँ तो कार्बन कितने हैं यहाँ पर? 7 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 5 2 7 2 9, है ना, C7H9 और एक नाइट्रोजन है, तो 12 से 84 हो जाएगा। 12 × 7, क्यों 12 × 7? क्योंकि कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है। ओके, 9 यहाँ पर, 14 यहाँ पर, 14 9 23, 4 27। ओके, तो यहाँ पर आपको 107 इसका मॉलिक्यूलर वेट मिल रहा होगा। दोनों के मोल्स को आप इक्वेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये नेक्स्ट स्लाइड पे जगह है क्या? नहीं है तो यही बता देते हैं हम, यही बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। यहाँ पर इस प्रकार से आप मोल्स को इक्वेट कर सकते हैं। N और बेंजाइल एमीन को आप ऐसे, हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, BA मतलब बेंजाइल एमीन के मोल्स को यहाँ पर हम HCl के साथ इक्वेट करने वाले हैं। ऑलराइट, तो मोल्स को इक्वेट करने के लिए हम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर रहे होंगे। उसका वेट में दिया गया है 1 ग्राम, है ना, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 107, है ना, ये अभी भी हमने निकाला। जब इसको सॉल्व करेंगे, 0 पॉइंट कितना आएगा? कर लेते हैं क्या? कर ही लेते हैं भैया। A1 ऐसे आएगा, तो यहाँ पर हम 107 लिखेंगे, यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, 0 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर से 0 लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर से करेंगे, फिर से 0 बढ़ेगा, और 9 बार जाएगा, 900 9 से 63 हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 37, 0 लग जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से 21, है ना, 50 मान लें तो 49 आ जाएगा, 400 जाएगा, 4 934 आप लिख सकते हैं, 4 से 28 हो जाएगा, है ना, तो 0.00934 को यहाँ से हटा दें क्या? चलिए यहाँ लिखा है 0.00934 इंटू आप इक्वल टू आप कर रहे होंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट आप ऐसे करेंगे, है ना, मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा इसका? 36, 35.5 यहाँ पर, और 1 यहाँ से 36.6 आ जाएगा। ओके, तो जितना भी आएगा वो ग्राम में आएगा, इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आप 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई भी कर रहे होंगे। तो 0.00934 इंटू 35.5 इंटू 10 टू द पावर 3 आप कर रहे होंगे, तब जाकर के आपको मिलीग्राम मिल रहा होगा। यहाँ पर 10 टू द पावर 3 करेंगे तो आपको मिलीग्राम में ये सारा वेट मिल जाएगा। ऑलराइट, एनी इशू बताइए? जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आपका आंसर मिल रहा होगा वो मैं बता देता हूँ आपको। 341 आपको आपका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। 341.2 आ रहा होगा, है ना, 341.2 आएगा, तो राउंड ऑफ करेंगे 341 सही आंसर हो जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं यार, इतनी भी टफ कैलकुलेशन को नहीं बोलेंगे, एक दो कैलकुलेशन आपको करनी ही पड़ जाएंगी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर है ये सभी को भैया। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा? अब क्वेश्चन नंबर 7। कुछ अमंग द फॉलोइंग रिएक्ट विद हिंसबर्ग रिएजेंट। देखिए हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है? PHSO2Cl, ये होता है आपका हिंसबर्ग रिएजेंट, है ना। और इसके बारे में मैंने आपको POC वाली वीडियो में बता रखा है। ये देखिए हिंसबर्ग टेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है। ये रहा आपको रिएजेंट PHSO2Cl, ये आपको हिंसबर्ग रिएजेंट है। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं अगर 1 डिग्री एमीन के साथ, तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स लास्ट में मिल रहा होगा। 1 डिग्री एमीन के साथ करवाएंगे तो इनसॉल्युबल, एंड 3 डिग्री एमीन के साथ करवाएंगे तो रिएक्शन होगी ही नहीं। हाँ, हिंसबर्ग रिएजेंट। देखिए आपसे पूछा गया व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल रिएक्ट। अच्छा, रिएक्ट कौन कौन करेगा? जो रिएक्ट करेगा उसको यहाँ पर टिक करना है आपको। देखिए 1 डिग्री में है, रिएक्ट करेगा, देख चुके ना भैया, देख लो, रिएक्ट कर रहा है, क्या बना रहा है? सॉल्युबल, रिएक्ट कर रहा है, लास्ट में एक्वस के साथ निकल इनसॉल्युबल। यहाँ पर तो रिएक्शन नहीं हो रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 3 डिग्री वाला रिएक्ट नहीं करेगा। ये 1 डिग्री है, रिएक्ट करेगा। ये है आपका 3 डिग्री, रिएक्ट नहीं करेगा। 3 डिग्री कैसे है? देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन को पकड़िए, एक कार्बन यहाँ पर और 2 कार्बन यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर CH3 होल ट्वाइस आपको लिखा हुआ है, राइट। एनी इशू नहीं, तो आपका 3 डिग्री रिएक्ट नहीं करेगा। ये भी आपका 1 डिग्री है तो रिएक्ट कर रहा होगा। ये आपका 3 डिग्री है तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगा। ये आपका 2 डिग्री है तो ये रिएक्ट करेगा, यानी कि ACE सही ऑप्शन होगा। ACE ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
है ना। 1 डिग्री का मतलब होता है नाइट्रोजन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, नाइट्रोजन से 1 कार्बन तो फिर 1 डिग्री, नाइट्रोजन से 2 कार्बन 2 डिग्री, नाइट्रोजन से 3 कार्बन 3 डिग्री भाई साहब। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत। यहाँ पर 1 कार्बन है, मतलब नाइट्रोजन से 1 कार्बन है 1 डिग्री, 2 कार्बन है 2 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर, और 3 डिग्री देख सकते हैं। ओके, तो भैया पीओसी वाला वीडियो इंपॉर्टेंट है, ये मैं ही हूँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। आइडेंटिफाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट। 5 स्टेटमेंट है, आपसे पूछा गया है कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए। प्राइमरी मीन्स डू नॉट गिव डायजोनियम सॉल्ट्स व्हेन ट्रीटेड विद NaNO2 इन एसिडिक कंडीशन है। ये क्या है, सारी रिएक्शन यही तो पढ़ रहे हैं आप, क्या बोलते रहते हो यार तुम। इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, कहाँ है NH2 हमारा, NH2 कहाँ है। अच्छा यहाँ एक सेकेंड, इधर आइए। NH2 कहाँ, हाँ ये देखिए NH2 के साथ, मतलब ये क्या है, NH2 ही तो है, प्राइमरी एमीन ही तो है, ये इसको भूल जाइए। यहाँ पर मान लीजिए ब्रोमीन था ही नहीं, यहाँ पर ब्रोमीन था ही नहीं, तो ये आपका कितना है, ये क्या है आपका प्राइमरी एमीन है। नाइट्रोजन एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी एमीन की रिएक्शन आप करवाने वाले हैं NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, ये क्या है यार, बेंजीनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आप इसको बोल रहे होते हैं, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड आप इसको बोल रहे होते हैं। तो क्या आपको डायजोनियम सॉल्ट, वही मतलब डायजोनियम सॉल्ट नजर नहीं आ रहा है, डू नॉट लिखा हुआ है, मतलब गलत है। यही तो पढ़ते आ रहे हो अभी तक, एसिडिक कंडीशन NaNO2 प्राइमरी एमीन ऑब्वियस बात डायजोनियम सॉल्ट्स दे रही होती है। एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स ऑन हीटिंग विद CaCl3 एंड एथेनोलिक क्योज फॉर्म कार्बल एमीन्स। कार्बल एमीन्स ये देखिए कहाँ है बताइए, एलिफैटिक एंड एरोमेटिक एमीन्स कार्बल एमीन। यहाँ पर कार्बल एमीन टेस्ट के बारे में भी आपको उसी सिंपल वीडियो में, पीओसी वाली वीडियो में बताया हुआ है। ये देखिए मैं ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कहा गया है आपसे। यहाँ पर एक लाइन आपको दिखी हुई दिखाई दे रही क्या, ओनली, क्या मतलब ओनली, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री एमीन ही आपका ये टेस्ट दे रहा होगा, दैट इज कार्बल एमीन, या फिर आइसोसाइनाइड टेस्ट भी आपको लिखा हुआ मिल सकता है। ये एमाइंस के डिटेक्शन के लिए आप यूज कर रहे होते हैं। 1 डिग्री एमाइन जो होता है उसकी रिएक्शन अगर आप CaCl3 अलॉन्ग विद KOH कराएंगे तो RNC दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जिसकी फॉल इसमें होती है। बात मैंने आपको वहां पर समझा रखी है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जो 1 डिग्री है सिर्फ और सिर्फ वही कार्बल एमीन का फॉर्मेशन करने वाले हैं। और यहाँ पर आपको एरोमेटिक या फिर एलिफैटिक की बात नहीं करनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री, मतलब एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों ही इसमें इंक्लूडेड हैं। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है एलिफैटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी एमीन्स, मूल तो 1 डिग्री एमीन। सही बात है, जब उसको आप हीट करेंगे विद CaCl3 एंड इथेनोलिक KOH तो फिर आपको कार्बन एमीन मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी स्टेटमेंट भी आपका सही हो जाएगा। सेकेंडरी एंड टर्शरी में एमाइंस आल्सो गिव कार्बन एमीन टेस्ट, नहीं यार कहाँ देते हैं बताइए, कार्बन एमीन टेस्ट दिखाई दे रहा है क्या, नहीं देते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री देते हैं। तो इसको हटाइए, ऑप्शन नंबर 3 आ चुका है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड इज नोन, हाँ यही है आपका बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, जो मैंने आपसे कहा था ना PHSO2Cl। अच्छा यहाँ पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड लिखा नहीं हुआ है, बट मैंने आपको बोलकर बताया हुआ है ये बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है। तो ये वाला भी आपका हो गया इसी चीज से। इट इज नोन एज हिंसबर्ग रिएजेंट, सही बात है। टर्शरी एमीन्स रिएक्ट विद बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड वेरी इजीली, नहीं करती हैं। देखिए टर्शरी मीन्स कहाँ रिएक्ट कर रही है, नो रिएक्शन लिखा हुआ है, नो रिएक्शन, यानी कि ई वाली बात भी आपकी गलत जाएगी। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा गया था, तो B एंड D आर द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट्स यू आर गेटिंग हियर। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। बताइए इस क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन का एक भी शब्द आपको बाहर से नहीं पूछा गया है, सारा वही पूछा गया जो बता दिया गया है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ वही पूछा गया था जो ऑलरेडी बताया जा चुका है ना। तो देखिए अगर कुछ प्रोवाइड किया गया तो इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये आपको रिएक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ जानी है, तो आपको यहाँ पर करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेट ऑफ रिएजेंट्स बताना है। देखिए ध्यान से, जो आप ब्रोमीन का एडिशन कर रहे होते हैं ना, अगर आपने यहाँ पर Br2 FeBr3 ले लिया तो क्या हो रहा होगा, तो जनाब ब्रोमीन का एडिशन जो होगा वो कैसा होता है, अनकंट्रोलेबल मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये, अनकंट्रोलेबल मल्टीपल, यानी कि हर जगह ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा। ठीक है, और सब पैरा पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन होने वाला है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक और पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन करना है। तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा भाई साहब, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। देखिए आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। देखिए NH2 है, हम यहाँ पर एनिलीन लेने वाले हैं, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करवाएंगे। देखिए दोबारा से, जो आपका ब्रोमीन होता है वो अनकंट्रोलेबल मल्टीपल रिएक्शन होती है। दैट मीन्स आप इसको कंट्रोल करवा रहे होंगे, मतलब इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्रोटेक्शन कुछ लगानी पड़ेगी। तो बताइए प्रोटेक्शन के लिए आप क्या यूज करते हैं, H2SO4 को यूज करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, है ना, प्रोटेक्ट कराने के लिए H2SO4 को आप यूज करेंगे। H2SO4 को जैसे ही आप यूज करेंगे तो आपको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होगा। कैसे, ये जो है आपको क्या प्रोडक्ट बना रहा होगा, एक सेकेंड, हाँ ऐसे है, तो ये ऊपर जाकर के इस पर अटैच हो जाने वाला है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो इसको खींच लेगा अपनी तरफ। तो NH3 कर दीजिए पूरा, HSO4 निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, ये जाकर के ऊपर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर N
पर पॉजिटिव भी आ रहा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अब 4 बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया है। ओके, उसके बाद आप इसको हीट करना है आपको। यहाँ पर हीट दिया नहीं हुआ है, बट फिर आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर आप हीट कर रहे होते हैं, थोड़ा सा टेम्परेचर लगता है, कितना लगता है 443 या फिर 453 केल्विन मान लेते हैं। 453 से लेकर के 473 तक लग रहा होता है। 453 से 473 केल्विन तक टेम्परेचर लगने वाला है ना। अच्छा, तो क्या होगा, तो जो आपका ये यहाँ पर है ये नीचे आ जाने वाला है। दैट मीन्स SO3H नीचे आ रहा होगा। ऊपर NH2 जो था वैसे ही रहने वाला है। SO3H नीचे आ जाएगा, NH3 ऊपर रहने वाला है। हाँ, इसका नाम क्या है, किसका, इसका नाम क्या है, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट आप इसको बोल रहे होते हैं। एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट आप इसको बोल रहे होते हैं। पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई खास इसका यूज यहाँ पर है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस पता होनी चाहिए। शायद ही नाम भी इसका आपसे पूछा जाए, मतलब कब चांसेस कम है इसके, है ना। बट लिख लीजिए भैया, इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट। अब फर्दर आप किसका रिएक्शन करवाने वाले हैं, देखिए NH2SO3H। अब क्या है, आप अभी आपके पास AC2O है। दैट मीन्स AC2O है अगर, तो यहाँ पर लेकर आए हम ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे AC2O का मतलब क्या हो जाएगा, CH3, अरे साइड ग्रुप यार, CH3 CO, है ना, O बीच में रखिए और एक बार फिर से आपको यही रिपीट कर देना है, CH3। आपने कई बार कराया होगा, ये जाकर के पूरा इस पर जुड़ जाने वाला है। ठीक है, तो NHCOCH3 बन जाएगा। एक सेकेंड, ऐसे SO3H नीचे रहेगा, नीचे रहना भी चाहिए, है ना। अब जब ऊपर आप NHCOCH3 जोड़ रहे होंगे, क्योंकि ये वाला पूरा आउट करके इतना जा रहा होता है। COCH3 ऐसे ही लिख देते हैं हम। आप लिखना चाहें तो ऑक्सीजन को ऊपर भी ओपन करके लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका एक्टिवेशन वीक हो चुका है। मतलब अब जब आप इसे ब्रोमीन का एडिशन करने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ब्रोमीन का एडिशन होगा। एंड ऑर्थो वाला मेजर होता है, ऑर्थो मेजर होता है, दैट मीन्स सिर्फ उसी का फॉर्मेशन होने वाला है, क्योंकि आपसे मेजर पूछा गया है। ठीक है, आपसे मेजर पूछा गया तो आपको मेजर प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करना है। और अब जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं उसका एक्टिवेशन वीक हो चुका है। तो अभी आप अगर FeBr2 का क्या था, Br2NaOH, Br2H2O लेकर आने वाले हैं, अगर आप Br2H2O लाने वाले हैं तो आपको यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन करना पड़ रहा होगा। ठीक है, और आप देख सोच रहे होंगे ये SO3H तो अभी भी है। हाँ भाई साहब, अभी भी है, बस लास्ट स्टेप में आप इसको नेक्स्ट स्टेप में हम हटा देंगे। यहाँ पर ब्रोमीन लगाइए और यहाँ पर आपका NHCOCH3 हो रहा होगा, है ना। ये सब भी अभी रहने वाला है, COCH3। अभी आपको रिएक्शन करवानी है किसके साथ, किसके साथ करवानी है रिएक्शन, NaOH के साथ करवानी है। नहीं समझ में आ रहा है, देख लीजिए पीछे, NaOH के साथ रिएक्शन करवानी है। ये देखिए NaOH ही इसको जाकर के गायब कर देगा इन सब चीज़ों को, और सिर्फ एनिलीन, मतलब ऐसे NH2 यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर आपको ब्रोमीन छोड़ देगा। फाइनली आपका ये प्रोडक्ट बन करके आ चुका है, मेजर प्रोडक्ट। हाँ, इसी के बारे में आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर आप मेजर प्रोडक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये रहेगी आपकी सिक्वेंशियल रिएक्शन, है ना। आपको प्रोटेक्शन की यूज करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि जो आपका ब्रोमीन होता है वो अनकंट्रोलेबल मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। कंट्रोल नहीं कर सकते आप मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि हर जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा इसका। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको H2SO4 का यूज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड आपको बिल्कुल सही हो रहा होगा। अच्छा क्वेश्चन है, आप गलत कर सकते हैं इसको, है ना। देखिए इतना तो पता चल चुका है कि ये वाला ऑप्शन सही है, बट ये ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th गलत क्यों है, ऑप्शन नंबर 3rd एंड 4th गलत क्यों है, तो ऑप्शन नंबर 3 से समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं आपको। देखिए, अगर एनिलीन की आपने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा एनिलीन लिख लेता हूँ। अगर एनिलीन की रिएक्शन आपने करवाई AC2O, दैट इज एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, है ना, AC2O के साथ, तो आपको एसिटाइलिन मिल रहा होता है, दैट इज NHCOCH3 यहाँ पर हो जाएगा और नीचे बेंजीन लिख दीजिए। ये 3 दिखाई दे रहा है, देना चाहिए भाई साहब, ये है आपका एसिटाइलिन। लिख लेना है आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। पर ये अभी भी ऑर्थो एंड पैराडायरेटिंग ही है, ऑर्थो एंड पैराडायरेटिंग है, ठीक है, अच्छी बात है, ओके। ऐसा है क्यों, पहले तो ये समझिए ऐसा है क्यों, क्योंकि जो आपके नाइट्रोजन एटम है, जो भी आपके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाइट्रोजन एटम पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। दैट मीन्स ये अभी भी ऑर्थो पैराडायरेटिंग है। तो जो आप इसकी फर्दर रिएक्शन कराने वाले हैं Br2 के साथ, तो आपको ब्रोमिनेशन हो रहा होगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर होगा, है ना। और पैरा वाला पोजिशन मेजर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आपका है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट कर रहा होगा, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, तो आपका पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर हो रहा होगा ड्यू टू लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। अब आपका पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर है, चलिए बना के दिखाई देते हैं आपको। COCH3 हो जाएगा और पैरा वाली पोजीशन पर आपको ब्रोमीन लगा देना है। पहले तो बेंजीन बनाइए, हाँ, यहाँ पर आपका ब्रोमीन जुड़ जाएगा। एंड फर्दर अगर आप इसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं H2 विद हीट और NaOH, तो सब कुछ गायब हो जाएगा। एक बार फिर से आपको दोबारा से यहाँ पर NH2 ग्रुप मिल जाएगा, दैट मीन्स पैरा ब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन होता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि Br ब्रोमीन तो हटेगा नहीं, और ऊपर वाला ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या बन चुका है आपका पैरा ब्रोमो एनिलीन। अरे हाँ है ना, पैरा ब्रोमो एनिलीन। आपसे पूछा क्या गया है, देखिए
पैरा वैरा नहीं पूछा गया आपसे, ऑर्थो पैरा ब्रोमो एनिलीन पूछा गया है, ये गलत हो चुका है ना। हाँ ओके, तो ऑप्शन नंबर 4 क्यों गलत हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 4, देखिए यहाँ तक तो, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर लिख देते हैं, एनिलीन से Ac2O, तो ये तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। उसके बाद Br2 भी है, तो यहाँ पर भी जब आप आगे आएंगे, बढ़ते हुए आएंगे, तो ये भी यहाँ पर भी आपको यही सेम प्रोडक्ट ही मिल रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पैरा पोजीशन पर आपको ब्रोमीन जुड़ा हुआ मिल रहा होगा, बट आपको जोड़ना कहाँ पर है? ऑर्थो पोजीशन पर। इसलिए मैं H2SO4 का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जनाब H2SO4 क्या कर रहा है आपको, है ना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। चलिए, इसलिए फिलहाल इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपने इस वीडियो को लास्ट देखा, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। इसी प्रकार से चैप्टर वाइज PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन वीडियोस देखते रहिए, डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं, है ना। चलिए मिलेंगे दूसरे वीडियो में किसी और वीडियो के साथ, किसी और PYQ वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।